राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन संडे। तो संडे के ना सुबह के अभी इस वक्त करीबन 6:30 के करीब हो रहे होंगे, क्योंकि आज मैं लेट उठी हूँ थोड़ा सा। क्योंकि आज सुबह कृष्णा को स्कूल जाना नहीं था, तो संडे वाले दिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा और सो लेते हैं। तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो मैंने सबसे पहले अब मैंने कहा चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली। उसके बाद मैंने कहा चलो अब कपड़े वगैरह जो भी फैले हुए हैं उन्हें मशीन में लगा दें, और उसके बाद फिर पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाएंगे। आज मैंने अभी किचन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चाय वगैरह हमने पी ली है, और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने किचन के बर्तन वगैरह भी कुछ भी नहीं समेटा है। अब मैंने कहा एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा दूं, उसके बाद फिर किचन में जाऊंगी, तब जाके किचन का काम ख़त्म करूंगी। तो यहाँ पर कल की कृष्णा की ड्रेस वगैरह पड़ी थी। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा करती हूँ कि शाम को ये सारे कमरे वगैरह सेट कर देती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं ये सारे कमरे रात के टाइम ही सेट कर दूँगी। बेड वगैरह और बच्चों की ड्रेस वगैरह सब कुछ मशीन में जो भी डालना होगा वो शाम के टाइम कर देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर इतना ज़्यादा भगदड़ वाला काम हो जाता है ना कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से फिर मैं ये सारे काम कोशिश करती हूँ जितने भी कमरे हैं उनको जो सेट करने हैं कि वो शाम के टाइम ही हो जाएं। और अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मेरा यही रहता है हमेशा का वैसे रूटीन। लेकिन सैटरडे वाले दिन मैं भी थोड़ा सा आराम वो कर लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन की कोई तैयारी नहीं करती। वैसे मैं सब्जी वगैरह की भी तैयारी कर देती हूँ अगले दिन की, लेकिन संडे जिस दिन संडे होता है तो सैटरडे वाले दिन मैं सब कुछ ऐसा का ऐसा ही छोड़ देती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ से नंबर बाई नंबर सारे रूम सेट करूँगी और डस्टिंग करती जाऊँगी साथ के साथ। और आज थोड़ा डीप डस्टिंग होगी, क्योंकि संडे है, तो संडे को तो मैं हमेशा यही रहता है मेरा कि मैं डीप क्लीनिंग कर दूँ, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस मैं नंबर बाई नंबर सारे रूम सेट करती जाऊंगी। और अभी मेरे वाले रूम में ना बच्चे सो रहे हैं, कृष्णा भी सो रहा है और आज ओम भी सो रहे हैं। ओम भी मतलब लेट उठे थे थोड़ा सा, तब तक मैंने इस वाले पोर्शन में पूरे में झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी, तब वो लोग जगे थे। तो फिर मैंने उस वाले रूम में भी बाद में कर दी थी। तो मैं बस नंबर बाई नंबर मैंने दोनों ये वाले रूम सेट कर दिए, और जो जिसमें हमारे कपड़े वगैरह सूखते हैं वो वाला भी रूम सेट हो गया, और किचन और मेरा वाला रूम रह गया है अभी। तो अब ये देखिए ओम जग के आ गए, और ओम ने इतनी सारी गन वगैरह लगा रखी हैं अपनी पैंट में। कह रहे थे मम्मी मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैंने कहा हाँ बेटा, वैसे भी मेरे से कोई कुछ नहीं कहता है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, और अब कृष्णा भी जग गए हैं। तो इन दोनों बच्चों को ना बीच में ही मैंने थोड़ा सा रेस्ट लेके झाड़ू मतलब बीच में ही छोड़ दी थी मैंने। और उसके बाद बच्चों को पहले दोनों को दूध दिया, क्योंकि बच्चों का भी दूध दे दूँगी ना तो फिर सही रहता है। और आज ना मैं नाश्ता अभी नहीं रखूँगी ज़्यादा, क्योंकि अभी अगर नाश्ते में लग जाओ ना तो फिर खाना बहुत लेट हो जाता है, और बाबा जी नाश्ता नहीं करते, उन्हें खाना ही चाहिए। और माँ जी को भी मतलब भोग वगैरह लगाती हैं, तो इसलिए मैं खाना ही तैयार करूँगी, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं। अभी बच्चों को बस मैं दूध और ड्राई फ्रूट्स दे दूँगी। कृष्णा को दूँगी ड्राई फ्रूट्स, ओम तो खाता नहीं है बिल्कुल भी। तो ओम को तो या तो बिस्किट दूँगी या ब्रेड दूँगी, जो भी वो लेगा वो दूँगी। और झाड़ू वगैरह मेरी हो गई थी उस साइड की। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मेरा रूम रह गया है, मेरे रूम की मतलब झाड़ू तो मैंने लगा दी है, बट पोछा और थोड़ा सा बेड पे मतलब एक आध पिलो विलो इधर उधर रखा रह गया है, वो सब मैं अब जब पोछा लगाने जाऊँगी तब सेट करूँगी। उससे पहले मैं अब किचन में आ गई थी। मैंने कहा अब चलो पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते करीबन 8 बज गए थे। तो अब मैं किचन में आके पहले अपना जो भी हॉटकेस वगैरह रात का रखा हुआ था वो सब मैं खाली करूँगी, और सब्जी वगैरह काटूँगी, दाल वगैरह धो के दाल रखूँगी बनाने के लिए, चावल बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी लगातार, मतलब करती जाऊँगी फटाफट से, ताकि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए मेरा। मैं झाड़ू लगाते लगाते थक गई थी। मैंने कहा सब्जी को मैं बैठ के आराम से काटूंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है झाड़ू लगाने के लिए। करीबन 1-2 घंटे हो गए मुझे लगातार लगे। फिर मैंने कहा अब थोड़ा रेस्ट ले लूँ। और आज ना गर्मी सुबह से ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे किचन में फ़ैन लगा हुआ है तो मैंने वो चला लिया था, और मैं वहीं बैठ गई थी। बाहर कोई था नहीं, बच्चे भी बाहर चले गए थे मंदिर पे पापा और दादी के साथ। मैं ही अकेली रह गई थी घर में। तो मैंने कहा चलो इसी फ़ैन को चलाकर यहीं बैठ के अपना काम कर लेती हूँ। और बाहर वाले पोर्शन में मतलब पोछा मेरा अभी कहीं नहीं लगा है, झाड़ू लगा के ही बस आ गई थी मैं। और दूध वगैरह भी अभी नहीं आए थे, तो मैंने कहा चलो सब्जी वगैरह काट के और तब तक ये सारा काम ख़त्म करूँगी, तब तक दूध भी आ जाएंगे। तो यहाँ से सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद ही जाऊँगी अब मैं, क्योंकि फिर माँ जी भी आ जाएंगी तो वो नहाएंगी धोएंगी, ऐसे करके 9 बज जाएंगे। टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, हवा से तेज़ जाता है सुबह, इतना जल्दी है। अगर सुबह टाइम से उठ जाओ ना सुबह जल्दी, तो ये काम मतलब बहुत आराम से हो जाते हैं और पता भी नहीं चलते। और अगर ज़रा सा लेट हो जाओ तो फिर तो स्पीड भी फुल कर दो, फिर भी लेट होते ही जाते हैं। इसीलिए मुझे रात को थोड़ा सुबह के टाइम जल्दी उठना अच्छा लगता है, लेकिन संडे वाले दिन आलस आ जाता है। पता नहीं क्यों, मतलब आँख खुल गई थी अपने टाइम पे, ऐसा नहीं है कि मेरी आंख नहीं खुली, लेकिन फिर भी वही आलस है ना, तो वो आलस आ गया। सोती रही और फिर सुबह 5 बजे मतलब 4 बजे मेरी करेक्ट आंख खुल गई, 3:15 4 के करीब आंख खुल गई थी मेरी। लेकिन मैं फिर से
मतलब पड़ी रही। फिर 5 बजे दोबारा नींद आ गई तो फिर वो 6 बजे के आसपास खुली। फिर जाके मैंने ये सब कुछ काम फिर करना शुरू किया। तो ये देखिए मेरी दाल बन गई है। जब मैंने सब्ज़ी काटने रखी थी तब मैंने दाल चढ़ा दी थी और चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है। और ये सब्ज़ी वगैरह मैंने सब काट पीट के रख दी है और चावल मेरे बन गए हैं। पसा के मतलब बनाती हूँ ना मैं, तो चावल डाल दिए तो चावल बन गए। अब मैं अपनी सब्ज़ी छौंकूँगी और दाल के लिए तड़का तैयार करूँगी। प्याज वगैरह मैंने काट लिया है, टमाटर वगैरह सब काट लिए जो भी मतलब लगता है। और अपने लिए लौकी बनाऊँगी, अपने लिए और भोग के लिए, क्योंकि मैं अभी आजकल ना मेरी दवा चल रही है तो मेरे लिए लौकी बताई है, लौकी तोरई ऐसी सब्जियाँ बताई हैं, वो भी रसीली मतलब ग्रेवी वाली, उसमें मतलब एकदम पतली पतली सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो मैंने बस ये लौकी, टमाटर और हरी मिर्च बस 3 चीज़ डाली है और थोड़ा सी हल्दी है और ज़रा सी नमक है, बस। मैंने कोई लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाली। और इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी डालकर बनाऊंगी। इस सब्ज़ी को ना कोई नहीं खाता, किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन मेरे लिए बताई है तो फिर मैं तो खाती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत दिक्कत चल रही है पेट में। तो बस अब इसको बंद करके और ये बनेगी इतनी देर में मैं पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं पूरा किचन का काम समेट दूं। और आप देख सकते हैं माँ जी भी नहा कर आ गई हैं, तो माँ जी को भी मतलब भोग की रोटी सेकने से पहले मैं पूरा किचन एक बार फिर से साफ़ करूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी पोछा लगाने के लिए। माँ जी बस भोग की रोटी सेक कर भोग लगा देंगी, उसके बाद मैं अपना नहाने के बाद बाकी सबको रोटियां बना के खिला दूंगी। तो मैंने ना यहाँ से मतलब चावल वगैरह के जो ज़्यादा बर्तन थे पहले मट्ठे वगैरह के, वो तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। लेकिन अब चावल बने हैं, दाल बनी है, अब दाल वगैरह में तड़का लगेगा, तो ऐसे करके फिर से बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं। आटा लगाऊंगी, अभी मेरा आटा नहीं लगा, सब्जी बन गई है लेकिन दाल में तड़का नहीं लगा। तो ये सब काम करते करते मतलब फिर भी मुझे टाइम लग जाएगा। और माँ जी पूजा करेंगी, लेकिन हाँ तब तक मेरा पूरा काम रेडी हो जाएगा। मेरा यही रहता है कि माँ जी नहा कर फ्री हों तब तक मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाए। फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मतलब मैं अपना बाहर का काम छोड़ूं या मतलब कुछ भी करूं लेकिन मेरा यही मेन टारगेट यही रहता है कि माँ जी नहाएं, उससे पहले माँ जी मतलब पूजा करके फ्री हूँ, उससे पहले मेरे किचन में ज़्यादातर साफ़ सफाई हो जाए और खाने पीने की तैयारी हो जाए, ताकि माँ जी अपना खाना सेक कर भोग लगा दें। क्योंकि फिर मैं अगर नहाने लग जाती हूँ तो 1 घंटा फिर एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर खाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो भोग का खाना माँ जी बनाकर ले जाती हैं ज़्यादातर। मैं अगर नहा लेती हूँ तो फिर मैं बना देती हूँ, वरना मेरा यही रहता है कि भोग के लिए तो नहीं नहा पाती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि बहुत काम हो जाता है। तो फिर ये सारे समेटूँगी और ओम को भी नहलाऊँगी। अगर मैं ओम को पहले नहीं नहलाऊँ तो फिर भी दिक्कत हो जाती है, मतलब वो भिगा देता है सारा। बच्चा है, बच्चा भीग ही जाते हैं। और रायता वगैरह भी बनाऊंगी। मट्ठा वगैरह मैंने ना आज ना उससे नहीं चलाया था, क्योंकि थोड़ा था मथानी से, मैंने मिक्सी के बड़े वाले जार में ही चला लिया था, थोड़ा सा था। और कृष्णा घर था तो मेरा ना ये रहता है, कृष्णा को रायता बहुत पसंद है और जब स्कूल जाता है तो वो रायता नहीं खा पाता। तो मैंने कहा आज तो मैं पक्का रायता बनाऊंगी, तो उसकी वजह से फिर मैंने रायता बना रही हूँ। देखिए कितनी तेज़ आग लग गई उसमें चमचे में, लेकिन इसी में स्वाद आता है। जब तक रायते में अच्छे से तड़का नहीं लग जाए तब तक मज़ा नहीं आता, हींग की खुशबू नहीं आए अच्छे से। तो यहाँ पर ना मेरा बस ये खाना पीना तो सब कुछ हो गया था तैयार, लेकिन अभी आटा नहीं लगाया है। और ये जो छोटे मोटे बर्तन बचे हैं, और दोबारा से अपनी गैस वगैरह सब कुछ स्लिप वगैरह साफ़ करके बस किचन से हो जाऊँगी मैं फ्री। अब उसके बाद फिर बाकी सारा काम करूँगी। किचन से फ्री होने के बाद ना अभी मेरा थोड़ा सा पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ से सलाद के लिए प्याज काटने के लिए बैठी थी मैं, तो यहीं पे मैंने माँ जी ने सेब दे दिया था मुझे कि पहले अब तुम अपना सेब खाओ, उसके बाद फिर बाकी काम करना। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं काम में लगी रहती हूँ ना तो भूल जाती हूँ, अपना खाना पहले भूल जाते हैं हम लोग। हम लेडीज़ में ये आदत होती है, ज़्यादा तो मैक्सिमम लेडीज़ में आदत होती है कि मतलब अपना भूल जाएंगे, बाकी सबका याद रहता है। बच्चों को और हस्बैंड को सबको दे देंगे काम छोड़ के, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ पर मैं सलाद काटने के लिए बैठी थी, माँ जी फटाफट से एक सेब रख के चली गई कि पहले इसे खाना तब उठना है यहाँ से। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो। तो फिर मैंने प्याज वगैरह काट दी सलाद की, उसके बाद फिर अपना सेब खा के उसके बाद लगी थी मैं बाकी काम पे। और ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगती, भूख तो लगती है हम लोगों को, लेकिन बस यही रहता है ना कि अरे पहले इस काम को कर लें तब कुछ खा लेंगे, इसको कर लें फिर कुछ खा लेंगे, मतलब वही उसी में लगे रहते हैं अपने घर के कामों में ही। तो चलिए अब इसके बाद ना मैंने ना यहाँ पे देखिए पूरी सेटिंग कर दी थी। यहाँ पर जो साइड में कपड़े रखे हैं ना, वो मैंने नहाने के लिए रख लिए हैं अपने, ओम के और ओम के पापा के और कृष्णा वगैरह सबके। तो यहाँ पर और कृष्णा ने, ओम ने ना पूरी फिर से बेडशीट ऐसी सिकोड़ दी है पूरी। यहाँ पर कभी इधर पिलो लगाते हैं, कभी उधर पिलो लगाते हैं, उन्हें कार्टून देखना होता है। तो अब मैं लग जाऊँगी पोछे पे, तो पोछा यहाँ मैं धो के ले जाऊँगी। लेकिन अभी ना मेरा बेड नहीं क्लियर हुआ है, तो यहाँ पे ले जाकर वाइपर पे रख दूँगी, लेकिन उससे पहले अपना बेड को थोड़ा सेट करूँगी। वैसे तो पूरी सफाई हो गई है, झाड़ू वगैरह लग गई है, बिस्तर वगैरह भी सब हटा दिए हैं। कृष्णा ने हटा दिया था बिस्तर तो मेरा, क्योंकि मेरा ये रूम रह गया था, बाद में ही किया था मैंने झाड़ू वगैरह।
तो कृष्णा संडे वाले दिन बिस्तर वगैरह हटा देता है, मदद कर देता है मेरी। बस उसी का एक चदरा रह गया था उठाने के लिए और पिलो वगैरह इधर उधर रखे थे, बस इन्हीं को हल्की सी सेटिंग करके और उसके बाद फिर अपना पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी 2 दिन इतना ठंडा मौसम था कि बहुत ज़्यादा हो गया और आज फिर से उतनी ही गर्मी हो गई है जैसे पहले थी। अब मतलब पूरे टाइम और पोछा वगैरह लगाने के बाद अब मैं बाथरूम में आ गई हूँ और सबसे पहले अपना बाथरूम साफ़ करूँगी। मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे तो वो मिड़ गए हैं, तो मैंने कहा अब इन्हें पानी निकाल कर और साथ के साथ सुखा दो ताकि ड्रेस वगैरह टाइम से प्रेस तब भी हो जाती हैं। तो मैं ना पूरे कपड़े ये निकाल लूँगी और बाकी अब हम सबके जो पहनने के उतरे हैं अभी कपड़े नहाने के वो रह जाएंगे, तो वो मैं अपना बाद में धो दूँगी दोपहर के टाइम में। तो पहले कपड़ों में पानी निकालूँगी, उसके बाद फिर ओम को नहलाऊँगी, तब मैं नहाऊँगी। और इस समय करीबन 10 का टाइम हो गया था मुझे पोछा लगाते लगाते, तो 10:30 बज जाएंगे मुझे, 10:30 क्या 11 ही बज जाएंगे। मैं नहाऊंगी, ओम नहाएगा और कपड़े वगैरह धोऊंगी, तब उसके बाद फिर रोटियां सेकूंगी। अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, बस रोटियां रह गई हैं अभी, क्योंकि घर में कोई खा भी नहीं रहा था। माँ जी ने कहा अगर कोई खाएगा भी तो मैं सेक दूंगी। वैसे किसी ने फिर खाई नहीं थी, जब मैं नहा धोकर फ्री हो गई थी तभी मैंने बनाया था खाना, तब सबको फिर मैंने खाना खिलाया था। बाबा जी ने भी फिर कहा कि नहीं रहने दो, अभी हमें कुछ नहीं खाना। दूध पी लिया था उन्होंने, सब ने दूध ले लिया था, ठाकुर साहब ने भी ले लिया था, बाबा जी ने भी, बच्चों ने भी, मैंने भी एप्पल खा लिया था। और माँ जी ने भोग लगाया था तो भोग के टाइम ही अपने लिए 2 रोटियां बनानी थी, तो उन्होंने खा लिया था खाना। तो बस अब यहाँ पर मैं अपने कपड़े सारे धोकर उसके बाद नहा धोकर फ्री हो जाऊँगी अपना काम से। और सुबह सुबह इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि अगर ना, और संडे वाले दिन तो और ज़्यादा मतलब लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और शाम के टाइम के लिए बच्चों ने कहा कुछ और मतलब बना देना, तो उसके लिए मैंने बैटर भिगा दिया है, तो शाम को मैं डोसा बनाऊंगी। बैटर मैंने अभी भिगो के रख दिया था, शाम को ही, रात को ही भिगा दिया था, लेकिन पीस पास के मतलब अभी रख के आई हूँ मैं। अब शाम को सेकेंगे चीले वगैरह, तो चीला सेकूँ या डोसा जो भी है हमारे, तो मैं तो चीला ज़्यादा बोलती हूँ, वैसे डोसा बनेंगे। देखते हैं फिर कब बना पाती हूँ, या तो शाम को 4 बजे के बनाऊँगी या फिर रात के टाइम ही बनाऊँगी, तो पूरा खाने का काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर फ्री होकर आ गई हूँ और अब बनाऊँगी। अब मैं ना कपड़े धोकर और ड्रायर लगाकर ले आई हूँ। मैंने ज़्यादातर कपड़ों में ड्रायर लगा दिया, 1-2 कपड़े जो इनके नए थे उनमें ड्रायर नहीं लगाया है। तो बस अब यहाँ पर इन कपड़ों को सुखाकर उसके बाद खाना पीना ख़त्म, खिलाकर सबको, और मेरा काम इस वक्त का थोड़ा बहुत फ्री हो जाएगा। और फिर भी फ्री होते होते 1 बज जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड। मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, राधे राधे सभी को।